नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आगे कुआं पीछे खाई, एक कदम आगे बढ़ाओ तो अपने नाराज, एक कदम पीछे हटाओ तो विपक्ष तैयार। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू कैबिनेट का एक खाली पद अपनों से ज्यादा विपक्ष की आंखों में खटक रहा है, जैसे कुर्सी खाली नहीं, कोई मुद्दा खाली पड़ा हो। अब सलाह भी बड़ी दिलचस्प आ रही है, अगर और कुछ नहीं तो कम से कम किसी महिला को ही मंत्री बना दीजिए। सुनने में यह सुझाव जितना सरल लगता है, सियासत की बिसात पर उतना ही पेचीदा है, क्योंकि यहां कुर्सी सिर्फ भरनी नहीं, संतुलन भी साधना पड़ता है। और यही संतुलन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने सुक्खू सरकार से ऐसी मांग रख दी जिसे शायद सुक्खू जी चाहकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। शिमला में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा के दौरान पच्छाद से विधायक रीना कश्यप कहती हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। इनको इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम एक महिला को तो मंत्री बना दे। पहले महिला विधायक नहीं थी तो बात समझ आती थी, लेकिन अब तो दो महिला विधायक है, तो उनमें से किसी एक को मंत्री क्यों नहीं बना देते। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं समाज का वो आधा हिस्सा है, और जो दो महिलाएं विधायक उनके पास है, उन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम एक को मंत्री तो बना दे। अगर एक मंत्री भी बना दे तो कहीं ना कहीं महिला को एक आस होती है कि वो उनसे अपनी बात किसी मंत्री के पास रखे। वो एक महिला को मंत्री क्यों नहीं बना पा रहे, फिर कहते हैं महिला के पक्ष की बात करें। मांग तो रीना जी की वाजिब है, लेकिन सुक्खू जी इस मांग को पूरा करे भी तो बवाल, और ना करे तो भी सवाल। अब दरअसल हिमाचल विधानसभा में कुल 3 महिला विधायक हैं, एक भाजपा की और 2 कांग्रेस की। कांग्रेस की भी 2 महिला विधायक है जो कंगना रनौत बताना भूल गई थी, लेकिन ना रीना कश्यप भूली और ना ही हम भूलेंगे। तो कांग्रेस की जो 2 महिला विधायक है, उनमें से एक देहरा से विधायक सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर है और दूसरी लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा है। ये दोनों ही पहली बार की विधायक है। राज्यसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए, उनमें ये दोनों महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। अब रही बात महिला मंत्री की, तो सुक्खू जी ने रीना कश्यप को एक दफा मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था कि आप हमारी साइड आ जाइए, आपको मंत्री बना देंगे। उस समय विधानसभा की वो वीडियो भी खूब चर्चा में रही थी। खैर, महिला मंत्री बनने का गणित तो सियासी माहिर भी बनाकर बैठे हैं, लेकिन एक तरफ खुद सीएम सुक्खू की पत्नी है, ऐसे में अपनी पत्नी को मंत्री बनाकर एक व्यक्ति एक पद से किनारा करना सुक्खू जी के लिए नामुमकिन है। तो कमलेश ठाकुर यानी मिसेस सीएम तो मंत्री बनने से रही। अब बची अनुराधा राणा। अनुराधा जनजातीय क्षेत्र से आती हैं और सुक्खू कैबिनेट में जनजातीय क्षेत्र से मंत्री जगत सिंह नेगी पहले ही कुर्सी जमाए बैठे हैं, तो क्षेत्र के लिहाज से तो अनुराधा का पत्ता भी कट जाता है। बाकी अगर महिला चेहरे को देखकर कुछ मेहरबानी हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए भी डगर काफी मुश्किल है। वजह वो चेहरे जो सालों से मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं। कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर की दावेदारी इतनी मजबूत है कि उनके नाम का ऐलान तो खुद मुख्यमंत्री भी कर चुके हैं, लेकिन मोहर लगाने में इतना विलंब हो रहा है कि सवालों के कयास फिर से उठने लगे हैं। उधर जो CPS बने थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या पता कोई फिर से लॉटरी निकल जाए। क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से मंडी जिला खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है, तो कांगड़ा भी एक और मंत्री पद का राग अलाप रहा है। ऐसे में रीना जी की मांग सुक्खू जी अब कैसे पूरी करें? इसीलिए अपनी पार्टी के संभावित विरोध को थामने के लिए सुक्खू जी ने रीना जी को मंत्री पद का ऑफर दे दिया था, मगर समस्या का हल वहां भी नहीं मिला। सियासत भी बड़ी दिलचस्प चीज है। यहां गणित से ज्यादा समझदारी चलती है, और समझदारी का मतलब होता है कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कुर्सी हिल जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने हालात कुछ ऐसे हैं कि महिला मंत्री बनाओ तो घर में बवाल, ना बनाओ तो बाहर सवाल। रीना कश्यप की मांग सुनने में सीधी है, पर लागू करने में वैसी ही है जैसे हिमाचल की सड़कों पर बिना मोड़ के सफर ढूंढना। थ्योरी में आसान, जमीन पर नामुमकिन। कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि राजनीति में महिला सशक्तिकरण का नारा तो जोर शोर से गूंज रहा है, लेकिन जब उसे जमीन पर उतारने की बारी आती है तो गणित
संतुलन और कुर्सी बचाने की मजबूरी आगे आ जाती है। नतीजा ये है कि फैसला करने से ज्यादा मुश्किल फैसला टालना नहीं, बल्कि हर हाल में किसी न किसी को नाराज होने से बचाना है, जो कि सियासत में लगभग असंभव कला है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।